आपको रंग लगाने के बाद जोड़े को रंग लगाने के बाद अब हम रंग लगाएंगे पहले हमारी बेटी को। हाँ अभी बुला लेता हूँ। अरे सुरभि बेटा इधर आओ। अगर नवाब मुंह से झूठ ना निकले, आप जिसका नाम ले रहे हैं ना वो आप हमारी बेटी नहीं रही। हम तो बात कर रहे हैं हमारी अपनी बेटी निधि की। जी हम अभी बुलवा देते हैं। काजल, निधि को लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आते हैं। चेहरा कुछ सूना सूना लग रहा है अभी भी। इस पे और रंग चढ़ेगा अभी। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये रंग बड़ा अच्छा लगेगा इसके साथ है। रामनाथ जी हक बनता है हमारा तो है। निधि, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। तुम्हारे ससुर तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो। हाय हाय, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने ऐसा दिखा रहे हो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे हम सब समझते हैं, ये सब नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। चलो चलो ना। अच्छा ये पंडित जी भी आए हुए हैं मांग घोटने। आजा बेटा आजा। उसे झूठ ना निकले। इस बार की होली सचमुच हमारे लिए शुभ रही। बेटी से बढ़ के हमें बहू मिल गई। हाँ अरे बेटा अब इन्हें मासी नहीं माँ कहो। माँ कुछ दिनों बाद ये अपने घर में आने वाली हैं, तुम्हारी नई माँ बन के। क्या बेटा? हाँ। अरे वो हम बहू के लिए जो तोहफे लाए थे वो कहाँ? अरे वो रॉकी के पास है। हाँ लो। तुम्हारी सासू माँ लाई है बड़े प्यार से तुम्हारे लिए। लो। क्या बात है साले साहब, क्या सोच रहे हो? इतने गंभीर चुपचाप अकेले खड़े हो। एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी साले साहब, तुम चाहे मुझे मन में कितनी भी गालियां दे लो, कितना भी बुरा भला कह लो, लेकिन ऊपर जो बैठा भगवान है वो नहीं चाहता कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटे। होली मुबारक। भगवान क्या चाहता है रणविजय वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो बहुत जल्द तुम जान जाओगे। खेल लो, इन रंगों से जी भर कर खेल लो, क्योंकि बहुत जल्द ये तुम्हारे सारे रंग उतरने वाले हैं। तुम्हारा असली रंग सब लोगों के सामने आ जाएगा। होली मुबारक। निर्मला जी, भगवान को शायद यही मंजूर था कि हमारी दोनों बेटियां आप ही के घर की बहू बने।
निधि के संजोग में भी शायद आप ही का घर था। अब आप ही उसकी माँ हैं। निधि अभी बच्ची है। अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। हमारी निधि को अच्छी तरह से संभालिएगा निर्मला जी। अरे रे पुष्पलता बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे लिए सुरभि और निधि में कोई अंतर नहीं। हम निधि का खूब ख्याल रखेंगे। आइए। क्या सोच रही हो सुरभि? कुछ नहीं अबे। देखो सुरभि, मैं जानता हूँ कि तुम निधि को लेकर काफी टेंशन में रहती हो, लेकिन तुम निधि के लिए जितना कुछ भी कर सकती थी तुमने उससे ज्यादा ही किया है। अब इन सब बातों को दिल पे मत लगाओ। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम आज के दिन तुम अपनी सारी परेशानियां भूलकर मेरे साथ होली के रंग में रंग जाओ। अरे शादी के बाद ये हमारी पहली होली है, इसे तो एंजॉय करो। अब हमारे बीच जीजा और साली का रिश्ता नहीं रहेगा। बहुत जल्द तुम हमारी धर्मपत्नी बनने वाली हो। हमारी होने वाली धर्मपत्नी को होली मुबारक हो। अरे आइए, हम आपका मुंह धुलवा देते हैं। आइए आइए आइए, ये लीजिए, आग धो लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप शादी के लिए हाँ कर देंगी। हमारे परिवार में कोई किसी की मर्जी की परवाह नहीं करता, फिर वो हाँ हो या ना। हमें माफ कर देना भाभी, हम अपनी बात से पीछे हटकर। हमारी समझ में नहीं आ रहा निधि कि अब हम तुमसे क्या बोले। अरे भैया इधर आओ, इधर आओ। अरे गाना वाना आता है कि नहीं? आता है, जरूर आता है। हाँ तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? हाँ अरे गाओ बजाओ, होली का रंग जमाओ। चलो भैया शुरू हो जाओ। चलो चलो चलो। कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? छोड़िए। निधि जी, हम जानते हैं कि आप रणविजय भैया से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए हम आपको इन सब लोगों से दूर लेकर आए। देखिए निधि जी, मौका भी बहुत बढ़िया है, चलो हम भाग चलते हैं। आपने से सोच भी कैसे लिया कि हम आपकी बात मान लेंगे और आपके साथ भाग जाएंगे? आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ पापा को दुख पहुंचे। आपके इस फैसले से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। देखो निधि, आप क्यों जानबूझ के अपनी जिंदगी को नर्क में ढकेल रही हो? इस शादी से तुम कभी खुश नहीं हो पाओगी। ये शादी बिल्कुल बेमेल है।
तुम खुद नहीं चाहती कि ये शादी हो, इसलिए प्लीज हमारी बात मानिए, आप हमारे साथ भाग चलिए। देखो, अपने आप को इस नर्क में मत ढकेलो, मेरी बात मान लो, मैंने पहले भी कहा है, हमारे साथ भाग चलो। कम से कम अपने आप को एक मौका तो दो बचने का। प्लीज प्लीज हमारे साथ भाग चलिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कहीं नहीं भागने वाले, चाहे हमें जिंदगी भर कितने भी नर्क क्यों ना भोगना पड़े। और बस अब हमें और कुछ नहीं सुनना, इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले और बात बिगड़ जाए, आप यहाँ से चले जाए। और एक आप प्लीज हमें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तो ये गुल खिला रही है तू? कौन था वो? तेरे कॉलेज का यार या फिर तेरा आशिक जो तुझे इस तरह कोने में ले जाकर होली की मुबारकबाद दे रहा है? कौन जिसे तू इस तरह अपने जिंदगी से जाने को कह रही थी? अरे तुम यार मुंह से झूठ रहा निकले। रिश्ता तय हुआ नहीं कि रिश्तेदारी शुरू। हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं। तुम दोनों की जोड़ी लाजवाब है, तो हंसों का जोड़ा लग रहे हो। वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। ये तो चलो बेटा। सुनो सुनो सुनो, सब लोग कान खोल कर मेरी बात सुनो। बहुत हो गया ये रंग गुलाल, बहुत हो गया नाच गाना। अब तुम सब मेरी भविष्यवाणी सुनो। क्या आप लोगों को पता है कि आज यहां एक से एक महान लोग जमा हुए, और उन सब महान लोगों के महान कारनामे मैं जानता हूं। और आज वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। भगवान, ये नाटक बंद कर और नीचे उतर। हस्ती चाल विशाल काय जिस्म, मगर बुद्धि बहुत छोटी। ये है हमारे बाबूजी मार्कंडे सिंह। इन्हें लोग बार बार बेवकूफ बनाते हैं, और इनकी खासियत है इन्हें बार बार बेवकूफ बनना पसंद आता है। आधा लुट चुके हैं, आधे लुटने की तैयारी है।
और इनसे मिलिए। ये हैं हमारी माई जी। बस नाम की माई हैं, असल में ये कसाई हैं, कसाई। अपने स्वार्थ के आगे इन्हें कोई नहीं दिखता पूरी दुनिया में। वक्त पड़ने पर ये गधे को भी अपना बाप कह सकती हैं। इनके मन में जो कुछ भी होता है ये वही करती है। पूरी शेरनी की तरह बस दहाड़ती रहती है। लेकिन इनकी दहाड़ केवल अपनों के लिए है। ये अपने नोकीले नाखूनों से केवल अपनों का सीना छलनी करती हैं, गैरों का नहीं। ये हैं हमारी माई जी। और ये है हमारी माँ। लाखों में एक। ये बेचारी खुद ही नहीं जानती कि ये चाहती क्या है। कभी इधर तो कभी उधर, बिन पैंदे के लोटे की तरह बस लुढ़कती रहती हैं। न ये किसी की बात सुनती है, न कोई इनकी बात सुनता है। धन्य हो गए आपका बेटा कहलाकर।